जानवी कपूर आए दिन अलग अलग पॉडकास्ट में इंटरव्यू देते हुए हम सबको नजर आ ही जाती हैं, जिसके बाद उन्हीं पॉडकास्ट के कई सारे शॉर्ट क्लिप्स वायरल भी होते हैं। लेकिन इस बार वायरल हो रहा उनका एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफी कंट्रोवर्शियल माना जा रहा है। 4 जून को रिलीज हुई उनकी मूवी पेद्दी, जिसमें एक्टर रामचरण के साथ जानवी कपूर काम करते हुए नजर आ रही हैं, उसे लेकर जानवी कपूर पॉडकास्ट के दौरान एक स्टेटमेंट देती है, जिसमें वो कहती हैं कि इस मूवी में उन्हें गलत एंगल से शूट किया गया है, जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं थी। Movie sets, if a camera, if a DOP puts a camera in some place that I'm not okay with, I should be able to say नहीं ये नहीं चलेगा, मुझे नहीं चाहिए, without me seeming unprofessional. Sometimes I've been polite and I've been like, I need to pick my battles and I'll fight them. But now I'm a little bit like मैं मेरा जुगाड़ निकाल दूंगी. I'll make my point clear some way or the other, but it's important for me to seem polite. एंड जिस सीन्स को लेकर बवाल हुआ वो ये थे। इन शॉर्ट उन्होंने मूवीज में हो रहे वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन और ओवर सेक्सुअलाइजेशन को पॉइंट आउट किया, विच इज एब्सोल्युटली रिमार्केबल। एंड एक फीमेल एक्ट्रेस को पूरी फ्रीडम भी मिलनी चाहिए कि वो खुद को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहती है। बट यू मस्ट बी थिंकिंग कि आखिर कंट्रोवर्सी हुई क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो एक वुमेन की डिग्निटी को प्रमोट करने वाली जैसी है। वेल ये पूरी कंट्रोवर्सी होने का मेन रीजन ये है कि जानवी कपूर ने ये स्टेटमेंट स्पेसिफिकली पेद्दी मूवी के लिए दिया था। यानी उन्हें इस बात से प्रॉब्लम थी कि इस मूवी में उनके कुछ पार्ट्स को ओवर सेक्सुअलाइज्ड कर स्क्रीन पर दिखाया गया है। अब यहीं पर जानवी कपूर अपने स्टेटमेंट में फंसती हुई नजर आती है, क्योंकि इसी जानवी कपूर ने स्टेज इंटरव्यू के दौरान पेद्दी के डायरेक्टर बुच्ची बाबू सना के तारीफों के पूल बांधे थे। तरह से इनको अभी कॉल करती हूँ ना, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड हो गए। हर रोज मुझे एक कॉल तो करना ही पड़ता है बुच्ची सर को कि सर कैसे जा रहा है, सर डबिंग करे। फालतू की बातें करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि रोल तो खत्म हो गया है, लेकिन मैं सिर्फ आई थिंक इट जस्ट गोज टू शो द इन्वेस्टमेंट इवन। अब क्योंकि जानवी कपूर ने ये एक्सेप्ट किया है कि उन्हें पेद्दी मूवी में ओवर सेक्सुअलाइज्ड करके दिखाया गया है, तो जाहिर सा सवाल उठता है कि क्या उन्हें पता नहीं था कि इस तरह के सीन की डिमांड उनसे इस मूवी में की जाएगी। डेफिनेटली सी न्यू इट। एक्ट्रेस फातिमा सना शेख का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें वो क्लियरली ओवर सेक्सुअलाइज्ड जैसे सीन के डिमांड होने पर खुद को साइडलाइन करते हुए नजर आती हैं। मेरे साथ ये हुआ था एक दफा कि कुछ कास्टिंग थी, उसने बोला हाँ साउथ में ये कास्टिंग हो रही है और आप अपना प्रोफाइल्स ये सब भेजिए। मैंने भेजा, उसने बोला तो यू विल बी रेडी टू डू एवरीथिंग राइट। मतलब तो मैंने उसको मैसेज किया, मैंने बोला ऑफ कोर्स आई विल बी वर्किंग हार्ड एंड व्हाटएवर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द रोल आई विल डू दैट। तो वो बार बार बोल रहा था और उसको एंड आई वाज प्लेइंग डम। तो ऐसे लोग भी है कि मैं उससे मतलब इरिटेट भी हो रही थी और मेरे को देखना था कि कितना मतलब और ये बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो वो एक पॉइंट के बाद इरिटेट होके उसने मतलब छोड़ दिया। इनडायरेक्टली ही सही, बट उन्होंने क्लियरली मैसेज दिया कि वो ऐसे सीन्स को नहीं करेंगे जो वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन को प्रमोट करता है। अब सीधा सवाल ये भी उठता है कि अगर एक आउटसाइडर एक्ट्रेस जिनका इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं है, वो ओवर सेक्सुअलाइजेशन की जगह पर अपनी डिग्निटी को चूज करती है, तो क्या जानवी कपूर हुज फादर इज टॉप प्रोड्यूसर, हर मदर वॉज अ लेजेंडरी सुपरस्टार, उनमें ये हिम्मत नहीं थी कि वो ऐसे डिमांडिंग सीन को मना कर सके? डेफिनेटली शी हैज द पावर, बट शी प्लेड अ विक्टिम कार्ड इन दिस केस। अब अगर हम बात जानवी कपूर की ओवर सेक्सुअलाइजेशन के टॉपिक पर करें, तो सवाल ये भी उठता है कि क्या इस तरह का सीन जानवी कपूर ने पहली बार किया है, जैसे कि उनके स्टेटमेंट से हमें दिखाई भी पड़ता है? द आंसर इज नो, क्योंकि उनके पास्ट रिकॉर्ड तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने परम सुंदरी मूवी के एक गाने भीगी साड़ी को लेकर कहा था कि अगर इन सीन्स को देखकर कोई मर्द अट्रैक्ट नहीं होता है तो वो उसे अपना ऑफेंड यानी तिरस्कार मानेंगी। I did a song called Bhigi Sari where I'm in a wet sari and like I'm dancing pretty sensually. The idea for that was, I wouldn't say to titillate, but it was a sensual song. I think if someone looked at that and said, I'm not attracted to this chick, I would feel maybe offended. एंड उसमें सीन्स क्या थे?
अब इसमें भी तो उन्हीं चीज़ों को दिखाया गया, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ एक बॉलीवुड मूवी और पेद्दी एक साउथ मूवी है। अब यहाँ सिर्फ एक मूवी सॉन्ग्स की बात नहीं है। एक वायरल क्लिप में जानवी कपूर और सनाया मल्होत्रा एक कंपटीशन करते हुए नजर आती हैं। क्या ये वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है, या फिर जानवी कपूर वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन इसे मानती ही नहीं है? वेल, यहाँ पर साफ जानवी कपूर की हिपोक्रेसी नज़र आती है। इसके अलावा भी कई सारे मूवीज़ और सॉन्ग्स में जानवी कपूर ने ऐसे सीन्स दिए हैं जिसमें साफ वुमेन को एज अ सेंसुअल प्रोडक्ट और ऑब्जेक्टिफिकेशन के फॉर्म में दिखाया गया है, बट सी डिडंट कॉल आउट एट दैट टाइम। आई रियली वॉन्ट टू नो वाई सी डिडंट कॉल आउट एट दैट टाइम। सी, I'm not here to say that Janvi Kapoor is not a nice person. She is definitely a good person compared to other actresses. But she must be very, very careful before calling out someone in public platform, because आज के टाइम में हर पास्ट रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप झूठ बोलते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में आकर या किसी को कॉल आउट करते हैं पब्लिक में, तो आपके हर एक पुराने और नए रिकॉर्ड्स को यूजर्स क्रॉस वेरीफाई करते हैं, और अगर आपके प्रीवियस स्टेटमेंट या प्रीवियस एक्टिविटी कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए उन्हें नज़र आती है, तो भाई साहब ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसे में ट्रोलिंग ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो वन थिंग अ सेलिब्रिटी मस्ट रिमेंबर इज दैट you can't simply blame someone and just walk freely. You should be responsible for every word you speak in public.